नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 का वो हाई वोल्टेज मुकाबला जिसे खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच। ये मैच किसी साधारण मैच जैसा नहीं था, क्योंकि दांव पर लगी थी फाइनल की टिकट। दोनों टीमों के लिए ये भिड़ंत जीतना जरूरी था। एक तरफ था भारत, जो अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार फाइनल की दावेदारी मजबूत कर रहा था, और दूसरी ओर था बांग्लादेश, जो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। शायद उन्हें लगा था कि भारतीय बल्लेबाजी को दबाव में डालना आसान होगा, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जो सोचा जाता है वो होता नहीं है। और यही हुआ इस मुकाबले में। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथी शुभमन गिल। शुरू के ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने बेहद सधी हुई बैटिंग की। पहले 3 ओवर तक खेल थोड़ा संभल कर चला, लेकिन चौथे ओवर के बाद तो जैसे मैदान में तूफान आ गया। अभिषेक शर्मा ने गियर बदलते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी। एक के बाद एक गेंद पर शानदार शॉट्स, और दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ झूम उठी। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 72 रन तक पहुंच चुका था। सोचा जा सकता है कि पावर प्ले में इतनी आक्रामक शुरुआत किसी भी टीम को दबाव में डाल देती है। और दोस्तों, इसी दौरान अभिषेक शर्मा ने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक दिया। यानी शुरुआत से ही साफ था कि इस मैच में भारतीय टीम का इरादा कुछ बड़ा करने का है। शुभमन और अभिषेक की जोड़ी ने 77 रन की शानदार साझेदारी भी कर डाली, लेकिन खेल में ट्विस्ट आया 77 के स्कोर पर। राशिद हुसैन की गेंद पर शुभमन गिल 19 गेंदों में 29 रन बनाकर कैच दे बैठे। ये था भारत को पहला झटका, और यहीं से लगने लगा कि अब मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। गिल के आउट होने के बाद टीम इंडिया थोड़ी लड़खड़ा गई। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो थी कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और बल्लेबाजी को लेकर सवाल। क्योंकि जब टीम को तीसरे नंबर पर मजबूत बल्लेबाज की जरूरत थी, तो खुद कप्तान बैटिंग करने नहीं उतरे। उनकी जगह भेजा गया शिवम दुबे को, और शिवम दुबे महज 2 रन बनाकर राशिद हुसैन का शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर आए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। लेकिन अफसोस दोस्तों, उनका बल्ला भी शांति रहा। वो ना तो स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे और ना ही बाउंड्री निकाल पा रहे थे। दूसरी तरफ अकेले अभिषेक शर्मा पूरे दमखम के साथ रन बरसा रहे थे। चौके छक्कों की झड़ी उनकी बैटिंग से ही लगी रही, और भारत का स्कोर आगे बढ़ता गया। लेकिन क्रिकेट का खेल है, कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। स्कोरबोर्ड पर 112 रन जुड़ चुके थे कि तभी अभिषेक शर्मा भी रन आउट हो गए। उन्होंने 37 गेंदों पर शानदार 75 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 5 छक्के और कई चौके निकले। लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय पारी की रफ्तार मानो थम गई। उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव भी केवल 5 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर चलते बने। अब स्थिति यह थी कि भारत की टीम, जिसने शानदार शुरुआत की थी, वो बीच के ओवरों में एकदम संघर्ष करती दिख रही थी। 129 रन के स्कोर पर तिलक वर्मा भी महज 5 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से लगा कि भारत का स्कोर बड़ा बनने से चूक जाएगा। हालांकि इसके बाद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने पारी को संभालने की कोशिश की, मगर अक्षर पटेल की बल्लेबाजी बेहद धीमी रही। उन्होंने 15 गेंदों में केवल 10 रन बनाए। वहीं हार्दिक ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। उन्होंने 29 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। लेकिन आखिरी गेंद पर वो भी आउट हो गए। आखिरी के ओवरों में भारत महज 4 रन ही जोड़ पाया, और पारी समाप्त हुई 168 पर। यानी दोस्तों, जो शुरुआत भारत ने की थी, वैसा फिनिश टीम नहीं दे पाई। गेंदबाजी की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से राशिद हुसैन ने 2 विकेट झटके। वहीं सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीद हसन को एक एक विकेट मिला। अब लक्ष्य था 169 रन का। देखने वाली बात यह थी कि क्या बांग्लादेश इस टारगेट का पीछा कर पाएगा या भारतीय गेंदबाजी के सामने धराशायी हो जाएगा। और दोस्तों, बांग्लादेश की शुरुआत बिल्कुल खराब रही। 4 रन के स्कोर पर ही जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को आउट कर दिया। वो केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग कर रहे थे सैफ हसन। उनका बल्ला कमाल दिखा रहा था। हर दूसरे तीसरे ओवर में उनके शॉट से चौके निकल रहे थे। स्टैंड में बैठी बांग्लादेशी भीड़ को लगा कि शायद सैफ हसन इस पारी को अकेले संभाल लेंगे, लेकिन विकेटों का गिरना लगातार जारी रहा। 46 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने हुसैन इमोन को आउट कर दिया। वो 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद हाउदत हरदोई केवल 7 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए, और समीम हुसैन तो बिना खाता खोले ही चलते बने। 5वां बड़ा झटका आया 87 रन के स्कोर पर। कप्तान जाकिर अली रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। यहां से तो मानो बांग्लादेश की उम्मीदें और टूटती चली गईं। अब मैच का रोमांच और बढ़ गया था। आखिरी 6 ओवरों में बांग्लादेश को 67 रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक विकेट चटकाए। देखते ही देखते 112 रन पर बांग्लादेश 8 विकेट खो चुका था। सैफ हसन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे, लेकिन क्रिकेट में अकेला खिलाड़ी कब तक टीम को खींच सकता है। आखिरी 22 गेंदों पर चाहिए थे 57 रन। और दोस्तों,
यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह बाजी पलट दी। बांग्लादेशी बल्लेबाज दबाव झेल नहीं पाए और आखिरकार टीम 41 रन से मैच हार गई। भारत ने यह मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया और अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली। तो दोस्तों, भारत की इस बड़ी जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि फाइनल में भी भारत इसी दमदार अंदाज को बरकरार रखेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।